क्योंकि अगर कराची का कोटा समाप्त कर दिया जाएगा तो कराची के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। वो तो मानेंगे कि हमारा कोटा समाप्त कर दिया गया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, तो आलोचना भी करते हैं कराची के लोग। फिर जो है और फिर जो है 1971 से लेकर 1973 तक और 1973 से लेकर 1977 तक जो जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो जे 1971 से 1973 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं और 1973 से 1977 तक ये पीएम रहते हैं पाकिस्तान के। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि 1971 से 77 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं, 1973 से 1977 तक ये देश के पीएम रहते हैं पाकिस्तान के। कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के संस्थापक थे और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो है वहां पर प्रधानमंत्री बने। ये बहुत लिबरल थे और इन्होंने जो वहां पे इंदिरा गांधी की तरह ही कुछ काम किए, जैसे नेशनलाइजेशन किया गया, जो वहां पे बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री थे पाकिस्तान में, उनका इन्होंने नेशनलाइजेशन किया गया। और इन्होंने इन्हीं के समय पाकिस्तान में नया संविधान बनता है। 1973 में पाकिस्तान का नया संविधान बनता है, यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 बनता है, जो वही 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से ही पाकिस्तान का संपूर्ण आज तक देखा जाए तो पूरा जो सिस्टम जो है सस्टेन करता है। यानी कि वही उसी से जो है पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जो है एग्जीक्यूट होता है और उसी से वहां का जो है कानून व्यवस्था संचालित होती है, ऑपरेट होता है। तो इनके समय 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा 1973 में पाकिस्तान का नया संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का नया संविधान बनता है, यानी कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का संविधान बनता है। इनके समय पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है जो इंडिया में। अभी इनके समय ये भी कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी में 1973 में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि जो कोटा जो पॉलिसी है उसमें भी क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। इससे पहले भी यहाँ अन्य भी चेंजेस किए गए थे, जैसे कराची के कोटे को खत्म कर दिया गया और जो है सिंध का जो कोटा है उसको शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी के रूप में बांटा गया। ग्रामीण आबादी के लिए 60% सिंध के टोटल कोटे का, यानी कि 60% जो है ग्रामीण आबादी उसका लाभ लेगी। 40% यानी 40% आबादी शहर की आबादी जो है सिंध के कोटे का लाभ लेगी। तो ठीक है, इन्होंने इतने काम किए गए। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नए संविधान का निर्माण करते हैं, कोटा पॉलिसी में चेंजेस करते हैं। ठीक है, और इस समय पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के हाथ से निकल गया और उस समय बांग्लादेश जो है नया राष्ट्र बन गया, नया देश बन गया। ठीक है, अब इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किए वो समझने का प्रयास करते हैं। जो है क्या चेंजेस किए गए इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने। जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 से लेकर 1977 तक देश के पीएम रहते हैं
जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है पीएम रहते हैं। ठीक है, इन्होंने कोटा पॉलिसी में चेंजेस किए गए और इन्होंने चेंजेस व्यापक परिवर्तन किए गए। क्या किए? व्यापक, इसलिए व्यापक परिवर्तन किए गए, इसलिए लोग नाराज होकर इनको एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। ये बताते हैं कि पाकिस्तान में कई नस्लों के बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार है। क्या इन्होंने चेंजेस किए? देखो, इन्होंने कोटा पॉलिसी में रिजर्वेशन ये चेंजेस किए गए। देखो, पहले क्या था, यानी कि 1973 से पहले, 1973 से पहले क्या था, 80% कोटा रिजर्व था। ठीक है, 20% कोटा, 20% जो है ओपन था, या फिर जिसे हम मेरिट बेस पर कह सकते हैं, मेरिट बेस पे था। लेकिन इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह काम किया गया कि रिजर्व कोटा था उसको बढ़ा दिया गया। रिजर्व कोटे को इतना बढ़ा दिया गया कि रिजर्व कोटा कितना कर दिया गया, 92.5, यानी कि 92.5% कोटा रिजर्व कैटेगरी में कर दिया गया। यानी कि जो है 92, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया कि रिजर्व कोटा कितना था, 80% था प्रांतों को, प्रांतों जनसंख्या के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया कि उसको 92.5% कर दिया गया। 92.5% इन्होंने जो रिजर्व कर दिया गया, और जो ओपन या मेरिट बेस कोटा था उसको कम कर दिया गया। उसको कम कर दिया, इन्होंने कर दिया गया उसको 7.5%, यानी कि 7.5 जो है प्रतिशत कोटा जो है वो मेरिट बेस पे कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग मेरिट बेस कोटा को जो मेरिट कोटे को सपोर्ट करते थे, योग्यता के आधार पर लोग जाते थे, वो लोग तो नाराज होंगे, वो कहेंगे, इसलिए इनको एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान में कई नस्लों को बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने मेरिट कोटा की हत्या कर दी गई, मेरिट बेस कोटे पर हत्या कर दी गई और रिजर्व कोटे को बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसलिए इनके बारे में कहा जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में, कि इन्होंने कोटे को, रिजर्व कोटे को इतना बढ़ा दिया गया कि योग्यता के आधार पर जो ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होना था, जो अच्छे लोग जो है योग्यता के आधार पर एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते थे वो वंचित हो गए। जो लोग वहां पर ब्यूरोक्रेसी में जाते थे, योग्य व्यक्ति की जगह अयोग्य व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में आने लगे, ऐसा इनका मानना। कुछ लोगों का जो मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उनका ऐसा मानना है कि अयोग्य व्यक्ति प्रशासन में जाने लगे, अयोग्य व्यक्ति कॉलेजों में जाने लगे और योग्य व्यक्ति पिछड़ गए, इसलिए इनको एविल ऑफ जीनियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ये चेंजेस किए गए। ठीक है, अब देखते हैं कि कोटा में, पाकिस्तान की कोटा पॉलिसी में और परिवर्तन आए 1980 में।